हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय का कृषि प्रकरण जो है कृषि उसका लेसन प्लान लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा जो लेसन प्लान है उसे एक सरसरी नज़र से देखते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान है। इसमें सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, उसके बाद सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना प्रश्न है, उसके बाद उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पे पाठ को प्रस्तुत करेंगे, जो हमारी जो व्याख्यान है उसे प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद उसमें जो बोधात्मक प्रश्न, कुछ बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर उसके बाद उनका निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न देंगे, उन्हें तुरंत करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न देंगे। फिर उसके बाद उनको घर के लिए अर्थात गृह कार्य देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं विस्तृत रूप से अपना लेसन प्लान। तो यह हमारा लेसन प्लान है। इसमें पहला रहेगा हमारा विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का वहाँ पे नाम लिखिए। जहाँ पे जैसे यहाँ पे किसान कॉलेज राजगढ़ मिर्ज़ापुर है, तो आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे और दिनांक, आप जिस दिन पढ़ा रहे हैं उस दिन का डेट लिखेंगे। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का कक्षा लिखेंगे। वर्ग, कौन सा वर्ग है उस वर्ग को लिखेंगे। चक्र, किस चक्र में पढ़ा रहे हैं, किस घंटी में पढ़ा रहे हैं आप उस घंटी को लिखेंगे। अवधि, कितने मिनट की अवधि है, 40 मिनट की है कि 35 मिनट की, उस अवधि को लिखेंगे। फिर विषय, सामाजिक विषय, जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय लिखेंगे। यहाँ पे उप विषय में आप भूगोल डालेंगे। उसके बाद प्रकरण में यहाँ पे कृषि डालेंगे। जो हमारा प्रकरण होगा उसे हम कृषि डालेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य पे। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना, छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को कृषि की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास कराना, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। फिर उसके बाद आइए विशिष्ट उद्देश्य पे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा होगा छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र कृषि की व्यवस्था कर सकेंगे। छात्र कृषि के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। चौथा है, छात्र कृषि के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। पांचवा है, छात्र कृषि को मुख्य व्यवसाय के बारे में, जो कृषि की मुख्य व्यवसाय है उसके बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम सहायक सामग्री हमारी जो हम कक्षा में उपयोग करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे चॉक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, अर्थात ये भी लिख सकते हैं जैसे कि कक्षा में उपयोगी सहायक सामग्री आदि। फिर उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान में है छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया। क्रम संख्या में आप जितने क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे वो क्रम संख्या में डालते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। फिर छात्राध्यापिका कथन, जो अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछेंगी उसे छात्राध्यापिका कथन में डालेंगे, और जो बच्चे छात्र उत्तर देंगे उसे छात्र क्रिया में डालेंगे। तो पहला चलिए देखते हैं। पहला
हम सब इनके हम सबके देश का क्या नाम है? तो बच्चे उत्तर देंगे भारत। तो फिर अब जो उत्तर दिए हैं उन्हीं से हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो बच्चे उत्तर देंगे गाँव में। फिर उसके बाद जब गाँव दिए तो गाँव से ही हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों के लिए। गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे कृषि, पशुपालन आदि। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा करेंगे, कृषि से आप क्या समझते हैं? तो कुछ बच्चे कुछ आंसर देंगे और कुछ शांत हो जाएंगे। तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसके बाद अब जब हमारी समस्या उत्पन्न हो गई तो अब उद्देश्य कथन डालेंगे हेडिंग। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग कृषि के बारे में अध्यापन का कार्य करेंगे। अब जब वहाँ पे कर दिए अध्यापन करेंगे तो अब हम पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण विधि और छठवां श्यामपट्ट कार्य। ये हमारी 6 हेडिंग हो गई। तो अब पहले क्रम संख्या में पहला डालेंगे और शिक्षण बिंदु में हमारा प्रकरण कृषि है तो हम कृषि डालेंगे। अब बच्चों से यहाँ पे कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ बोधात्मक प्रश्न, भारत कैसा देश है? तो बच्चे उत्तर देंगे कृषि प्रधान देश। और दूसरा क्वेश्चन फिर पूछेंगे, कृषि के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे और कुछ नहीं बता पाएंगे तो वहाँ पे समस्यात्मक होगी। तो ये दोनों पहला और दूसरा हम प्रश्न पूछ रहे थे। तो यहाँ पे हम शिक्षण विधि में प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी और श्यामपट्ट कार्य में कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद अब जब प्रश्न पूछ लिए तो हम उसकी स्पष्टीकरण, कृषि के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ 57% भूभाग कृषि की जाती है और 64% लोग कृषि में कार्यरत रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का 14% कृषि से प्राप्त होता है। यहाँ सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जब हमारी ये फसलें हो गई, जब हमारे स्पष्टीकरण हो गया तो छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुने और व्याख्यान कर रहे हैं। कृषि पर हम स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पे शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में वहीं 3/4 जनसंख्या कृषि में तथा 64% कृषि कार्यरत है, 14% राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कुछ फसलों के खाद्य फसलें, जैसे यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं तो पहला है खाद्य फसलें में गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया आदि जो खाने के लिए उगाई जाती है उसे खाद्य फसलें कहते हैं। और नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिसे उगाकर और व्यापार करते हैं और हमें उनसे प्रॉफिट होता है, उसे नकदी फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, तंबाकू आदि। पेय एवं बागवानी फसलें जो पीने में प्रयोग करते हैं और वह बाग के रूप में उगाई जाती है, उसे हम पेय या बागवानी फसलें कहते हैं। जैसे चाय, कहवा, रबड़
गर्म मसाला आदि। फिर श्यामपट्ट कार्य में पहला लिखे खाद्यान्न फसलें, दूसरा नकदी फसलें, तीसरा पेय एवं बागवानी फसलें। अब जब हम दूसरा यहाँ पे प्रश्न करने लगे बच्चों से, तो यहाँ क्रम संख्या में दूसरा डालेंगे और यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, शिक्षण विधि में प्रश्न लिखेंगे और यहाँ पे प्रश्न करेंगे, देश के कितने लोग कृषि में कार्यरत हैं? तो बच्चे बताएंगे 64% लोग। दूसरा, कृषि फसल के कितने प्रकार हैं? तो बच्चे वहाँ पे कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी समस्यात्मक, जब हम बच्चों को प्रश्न पूछ रहे थे तो यह हमारी समस्यात्मक प्रश्न, हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे थे तो यहाँ हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ क्रम संख्या, दूसरे पन्ने पे क्रम संख्या, शिक्षण विधि, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। अब कृषि के शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कृषि फसल के प्रकारों का वर्णन। तो यहाँ पे अब स्पष्टीकरण करेंगे, जो कृषि फसल थे उनके प्रकारों को स्पष्ट रूप से बच्चों को बताएंगे। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कृषि फसल के 3 प्रकार हैं। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। और छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्रा ध्यान पूर्वक सुने। शिक्षण विधि में हम व्याख्यान स्पष्टीकरण दे रहे थे, यहाँ पे व्याख्यान विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में फसलों के प्रकार डालेंगे, फसलों के प्रकार में रबी, खरीफ और जायद। फिर उसके बाद रबी की फसल हेडिंग डालेंगे, रबी की फसल में क्या क्या उगाई जाती है वो यहाँ पे बच्चों को बताएंगे। रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर आदि। फिर खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। जायद की फसल में तरबूज, ककड़ी, हरी सब्जियाँ इत्यादि। ये हमारा हो गया, जैसे कि ये हमारा व्याख्यान हो गया। व्याख्यान के बाद हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछने के बाद जैसे पहली हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे, कृषि फसल के कितने प्रकार हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे 3 प्रकार के हैं। दूसरा, रबी के कौन कौन सी फसलें हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे गेहूँ, चना, जौ, मटर आदि। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जायद की फसलें बताइए। तो जायद की फसलें बच्चे बताएंगे खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि। फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे, पेय एवं बागाती फसलें हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे चाय, कहवा, कॉफी आदि। यहाँ पे जब हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए तो यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य हेडिंग डालेंगे। बच्चों निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देकर पूरी कक्षा में घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी तथा उनकी सहायता अनुसार उनकी सहायता करेगी। फिर उसके बाद अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। उनको कितना ज्ञान हुआ, इस कृषि से कितना ज्ञान हुआ, उनकी ज्ञान को जानने के लिए हम फिर प्रश्न करेंगे मूल्यांकन प्रश्न में पहला, कृषि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर की जाती है? बच्चों दूसरा, कृषि फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तीसरा, रबी की 2 फसलों के नाम बताइए। चौथा, खरीफ की कौन कौन सी फसलें
होती हैं। जब हमारा मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाता है, तब हम बच्चों के लिए अब उन्हें घर के लिए गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में कृषि व इसकी फसलों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यदि हमारा यह पाठ्य योजना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा बेल आइकन दबाइए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकरण की कौन सा आपको पाठ्य योजना चाहिए। हम आपको उस प्रकरण का वह पाठ्य योजना आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।